सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि अगले 6 मंथ्स के लिए तुम एकदम गायब हो जाओ, ना कोई इंस्टाग्राम, ना दोस्तों के साथ फालतू घूमना और ना ही अपने प्लान्स का ढिंढोरा पीटना, तो क्या तुम ऐसा कर पाओगे? सच कहूं तो ज्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सबकी एक बुरी हैबिट होती है, काम अभी स्टार्ट भी नहीं किया और पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पहले पीट दिया। लेकिन एक कड़वी बात हमेशा याद रखना, तुम जितना ज्यादा अपने प्लान्स और अपनी लाइफ को लोगों को दिखाओगे, उतने ही कम चांसेस हैं कि तुम कभी कुछ बड़ा अचीव कर पाओगे। अगर मेरी मानो तो हर इंसान को अपनी लाइफ में कम से कम एक बार इस दुनिया से छुपकर कुछ टाइम के लिए पूरी तरह डिसअपीयर हो जाना चाहिए। असल में बहुत से लोगों की एक गंदी आदत होती है, उन्हें अपनी खुशी से उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी दूसरों की अचीवमेंट देखकर जेलसी होती है। यह एक नेचुरल सोशियोलॉजिकल टेंडेंसी है, क्योंकि हर कोई खुद को दूसरों से आगे दिखाना चाहता है, चाहे बात मनी की हो या स्टेटस की। लेकिन सोचो, जब तुम अचानक सबकी नजरों से गायब हो जाओगे, तब असली गेम शुरू होगा। डिसअपीयर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम जंगल में भाग जाओ। डिसअपीयर होने का असली मतलब है इनविजिबल हो जाना। तुम्हें किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम कहाँ हो, क्या सही कर रहे हो या क्या गलत। कोई तुम्हें झूठी एप्रिसिएशन देकर फुलाएगा नहीं, और ना ही कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करके तुम्हारा मूड खराब करेगा। तुम बस एक शैडो की तरह चुपचाप दिन रात खुद को अपग्रेड करने में लगे रहोगे, और जब तुम अचानक सबके सामने आओगे तो तुम्हारा ये ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन देखकर अच्छों के होश उड़ जाएंगे। दुनिया से डिसअपीयर होकर खुद को ट्रांसफॉर्म करने का एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप है अपनी जुबान पर ताला लगाना और पूरी तरह साइलेंट हो जाना। दूसरा स्टेप है एक शैडो की तरह अंधेरे में रहकर दिन रात मेहनत करना। और तीसरा स्टेप है एकदम ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन में पूरी शान से दुनिया के सामने रिअपीयर होना। तो डिसअपीयर होने का पहला और सबसे जरूरी रूल है अपनी जुबान को बंद रखो। एक अमेरिकन पास्टर और ऑथर ने कहा था कि तुम सिर्फ अपनी बोली से अपनी पूरी दुनिया चेंज कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी जुबान ही तुम्हें सबसे ज्यादा धोखा देती है। इसलिए सबसे पहले इस पर कंट्रोल करो। आज के बाद तुम किसी से अपने प्लान्स शेयर नहीं करोगे। अगर कल को कोई तुमसे पूछे और भाई क्या कर रहा है, तो तुम्हें बस मुस्कुराकर कहना है, कुछ खास नहीं यार, अभी कुछ सोचा नहीं है। अपनी लाइफ की हर इंपॉर्टेंट डिटेल को अपने अंदर छुपा कर रखो। बेवजह हर बात पर अपना ओपिनियन देना बंद कर दो। एकदम साइलेंट और सीक्रेट बन जाओ। सिर्फ तभी बोलो जब बोलना बहुत ज्यादा जरूरी हो। जो भी तुम्हें देखे उसके दिमाग में बस यही चलना चाहिए कि ये बंदा आजकल क्या सोच रहा है, यह क्या करने वाला है। तुम्हें सामने वाले के लिए एक ऐसी मिस्ट्री बन जाना है जिसे वो कभी सॉल्व ही न कर सके। आजकल लोग काम स्टार्ट करने से पहले ही सोशल मीडिया पर फोटोज और अपडेट्स डालने लगते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तुम्हें किसी को नहीं बताना कि तुम गायब होकर खुद पर काम करके अपना बेस्ट वर्जन बनने वाले हो, चाहे वो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हों, फ्रेंड्स हो या कोवर्कर्स हों। वैसे ये काम इतना आसान नहीं होगा। हमारी स्पीशीज के सर्वाइवल के टाइम से ही इन्फॉर्मेशन शेयर करना हमारी नेचुरल टेंडेंसी रही है। लेकिन अगर तुम्हें भीड़ से अलग बनना है तो इस हैबिट को रोकना ही होगा। जो भी बड़े थॉट्स हैं वो सिर्फ तुम्हारे माइंड के अंदर रहने चाहिए, बाहर किसी को कुछ नहीं पता होना चाहिए। इसके बाद तुम्हें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। तुम्हें सिर्फ इस बात से मतलब होना चाहिए कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। एक गोस्ट की तरह गायब रहने के लिए माइंड की रिप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी एक सच बताऊं, दुनिया में किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो दिन रात तुम्हारे बारे में सोचे। सबकी अपनी लाइफ में हजारों प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन तुम्हें हमेशा एक भ्रम रहता है जिसे साइकोलॉजी में स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। स्पॉटलाइट इफेक्ट एक ऐसा कॉग्निटिव बायस है जहां तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है जैसे सब लोग तुम्हें ही नोटिस कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली में कोई तुम्हें नहीं देख रहा होता। इसी स्पॉटलाइट इफेक्ट में ट्रैप होकर तुम जो भी एक्शंस लेते हो वो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए या कुछ प्रूव करने के लिए लेते हो, और रिजल्ट तुम ज्यादातर फेल हो जाते हो। तुम्हें अपने माइंड में एक ऐसा बैडास पर्सोना क्रिएट करना होगा जो अपनी खुद की बहुत केयर करता है। ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होगा। तुम्हें कई टाइम पास फ्रेंड्स से कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा, कई टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से आउट करना पड़ेगा। लेकिन यकीन मानो, खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये बहुत जरूरी पार्ट है। दूसरों का पपेट बनना बंद करने के लिए और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए तुम्हें ये हार्ड स्टेप लेना ही होगा। तुम्हें अपनी मेहनत, अपने आंसू, अपना दर्द और अपना हर फेलियर दुनिया से छुपा कर रखना है। लोगों को सिर्फ एक ही चीज दिखनी चाहिए, तुम्हारी अल्टीमेट सक्सेस और ग्रोथ। तुमने कितनी रातें जागकर मेहनत करी, तुमने कितना दर्द सहा, तुम्हारे क्या सीक्रेट प्लान्स थे। इन सब बातों की रिस्पेक्ट लोग सिर्फ तभी करेंगे जब तुम सच में कुछ बहुत बड़ा अचीव करके दिखाओगे। याद रखो, ये दुनिया सिर्फ तुम्हारी सक्सेस को रिस्पेक्ट देती है, तुम्हारी मेहनत को नहीं, क्योंकि मेहनत तो हर कोई कर रहा है और दुख दर्द भी हर किसी की लाइफ में है। जब थॉमस एडिसन बल्ब इन्वेंट कर रहे थे तो वो उससे पहले 1000 टाइम्स फेल हुए थे, लेकिन आज दुनिया उन्हें उनके 1000 फेलियर्स के लिए याद नहीं रखती। दुनिया उन्हें उनकी उस एक ऐतिहासिक सक्सेस के लिए जानती है। अपने प्लान्स को अपने सीने से ऐसे छुपा कर रखो जैसे वो किसी ट्रेजर का सीक्रेट मैप हो। चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के काम करते जाओ। मेहनत करोगे तो प्रोग्रेस आएगी, लेकिन उस थोड़ी सी प्रोग्रेस का ढिंढोरा भी नहीं पीटना है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम किस हाइट पर पहुंचने वाले हो। थोड़े से पैसे कमा लेना या जिम जाकर थोड़े से बाइसेप्स बना लेना कामयाबी नहीं होती, और फिर दुनिया को जा जाकर बताना तो समझदारी नहीं, बेवकूफी है। ऐसा करके तुम अपनी सेल्फ वर्थ खुद गिरा रहे हो। तुम बस एक एवरेज इंसान से अबव एवरेज बनकर प्राउड फील कर रहे हो,
जबकि सच तो ये है कि तुम इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करते हो। ये जो गोस्ट मोड या मॉन्क मोड है, ये बिल्कुल आसान नहीं होगा। इसमें तुम्हें फिजिकली हर्ट होगा, मेंटली बहुत फटीग होगी और कई बार अकेले में रोना भी आएगा। तुम बार बार फेल भी होगे, लेकिन तुम्हें किसी के सामने जाकर यह शो करने की जरूरत नहीं है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। तुम्हें लोगों की झूठी सिंपैथी नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं चाहिए कि कोई तुम पर तरस खाए। तुम्हारा गोल लोगों को अपना फेलियर दिखाना नहीं, बल्कि अपनी सक्सेस से उनके होश उड़ाना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के अर्ली प्रोजेक्ट्स जैसे SLV-3 रॉकेट कंप्लीट फेलियर थे, लेकिन उनके कंटिन्यूअस एफर्ट्स के चलते उन्होंने इंडिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनाया। एक बात हमेशा अपने माइंड में बिठा लो, 100 फेलियर्स को दुनिया की नजरों से छुपाने के लिए बस एक बड़ी सक्सेस ही काफी होती है। जब तुम इस बात को समझ जाओ तो समझो तुम पूरी तरह रेडी हो खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और खुद को सच में ट्रांसफॉर्म करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने टारगेट्स टू पिक करना होगा। इस पूरे प्रोसेस के थ्रू तुम असल में बनना क्या चाहते हो? ऐसा कौन सा गोल है जिसे अचीव करके तुम गर्व से कह सको कि हाँ, मैंने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करा है? क्या वो कोई टफ एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, कोई बड़ा बिजनेस सेटअप करना है, अपना कोई पैशन पूरा करना है, अपने लुक्स और फिटनेस को ट्रांसफॉर्म करना है, या अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारना है? कुछ तो ऐसा एक ड्रीम होगा जिसके लिए तुम डिसअपीयर होना चाहते हो। उस गोल को एक साफ पेपर पर लिखो, लेकिन सिर्फ पेपर पर लिख देने से जादू नहीं होगा। तुम्हें अपने दिन का हर एक घंटा उसी सेट टारगेट्स को अचीव करने में लगाना होगा। अगर तुम्हें अपनी फील्ड का एब्सोल्यूट विनर बनना है, तो तुम्हें अपने गोल से इतना ज्यादा ऑब्सेस हो जाना है कि उसके अलावा तुम्हें दुनिया की कोई चीज दिखाई ही न दे। जब तुम कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होकर बाहर निकलोगे तो तुम वो पुराने इंसान रहोगे ही नहीं जो महीनों पहले गायब हुआ था। तुम्हारी लाइफ तुम्हारी पुरानी एक्सपेक्टेशन से 1000 गुना ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी। तुम खुद को और बड़े और बेहतर गोल्स की तरफ धकेलते रहोगे। तुम दुनिया के लिए हमेशा एक मिस्ट्री बने रहोगे। तुम्हें इस शैडोज और सन्नाटे में एक अजीब सी शांति मिलेगी और तुम्हें एक ऐसी नई लाइफ मिलेगी जो तुम्हारी पुरानी ऑर्डिनरी लाइफ से कहीं ज्यादा फुलफिलिंग और मीनिंगफुल होगी।